ये सभी क्वेश्चंस यूपी प्लस में प्रीवियस ईयर में रीजनिंग में पूछे जा चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम से है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कितने व्यक्ति तीनों पीते हैं। तीनों का मतलब है जूस, चाय और कॉफ़ी। इसको कैसे निकालेंगे? तीनों का मतलब है कि जो सब में कॉमन होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, तीनों पीते होंगे। तो जैसे कि अगर हम 15 पर इस वाले नंबर पर नज़र डालें 15 पर, तो ये देखो इसके मतलब सर्कल के अंतर्गत भी आ रहा है जो जूस वाला है, और ये रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आ रहा है, सॉरी जो कॉफ़ी वाला है सर्कल वाला, और जो रेक्टेंगल के अंतर्गत भी आ रहा है ये वाला पोर्शन जो कि है जूस वाला है, और ये ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है जो कि चाय वाला है। तो बस यही हमें निकालना था कि जो तीनों पीते हो, तो जो तीनों में कॉमन क्या दे रखा है 15। ऐसे कितने लोग हो जाएंगे 15 जो तीनों पीते होंगे, मतलब वो चाय भी पीते होंगे, जूस भी पीते होंगे और कॉफ़ी भी। नेक्स्ट, इसमें हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है। अब कंप्लीट करना है तो देखो सबसे पहले इन क्वेश्चन को आप एलिमिनेट करके निकाल सकते हो। जैसे कि ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है इसके सिमिलर बनेगा, तो ये वाली जो लाइन है वो इस प्रकार से आने वाली है। तो इस लाइन को हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब यहाँ देखो ये लाइन और ये लाइन देखो कहाँ फॉर्म हो रही है, तो हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। अब हमें ये कॉर्नर पर एक स्क्वायर मिल जाता है, बट इस वाले ऑप्शन में देखो स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो बिना किसी मेहनत के दिमाग लगाए हमने एलिमिनेशन से अपना ऑप्शन आंसर जो है फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट, उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दिए गए कागज़ की सीट की आकृति से बने बॉक्स के समान है। मतलब कुल मिला के ये बताना है कि ये डाइस है, इसमें से कौन सी ऐसी फिगर है जो इस फिगर से फॉर्म हो सकती है। अब अगर डाइस का रूल अगर पता हो तो देखिए जो आमने सामने वाली फलक वो एक दूसरे के एक साथ तो नहीं दिख सकती हैं आपको, ठीक है ना। तो जैसे कि ये वाली जो फिगर है वो इसके सामने होगी, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकती हैं कभी भी एक साथ, मतलब नहीं दिखाई देंगी। देखो अगर बी ऑप्शन की तरह देखो तो ये वाली फिगर और ये वाली फिगर एक साथ दिखाई दे रही है, मतलब ये वाले तो फॉर्म हो ही नहीं सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस वाले तीसरे ऑप्शन की, तो देखो ये वाला जो फिगर है ये वाली यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। फिर इसको देखो ये साइड में फोल्ड कर दिया है, और ये जो वाला पोर्शन है डॉट वाला ये ऊपर दे रखा है। तो मतलब ये वाली फिगर हमारी क्लियरली क्या है, फॉर्म हो रही है। और ये वाली फिगर भी क्या है, फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि ये वाला जो साइड में रहेगा किसके, प्लस के। देखो देखो कहाँ पहुँच गया ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी सी वाली जो फिगर है वो करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए जिसने भी बेसिक फिगर के बारे में पढ़ा होगा, ये जैसे एक बेसिक फिगर है, ट्रायंगल है, इसमें एक परपेंडिकुलर है, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे भाई, एक दो, और बड़ा वाला मिला के कितने हो जाएंगे, तीन। तो ऐसी बेसिक फिगर्स कितनी है, एक तो ये बेसिक फिगर है, और एक ये बेसिक फिगर है, एक ये बेसिक फिगर है, एक आपकी अंदर बेसिक फिगर बनी है, और एक बड़ी वाली फिगर हो गई। तो कुल मिला के 5 फिगर बेसिक हो गई, एक में 3 होते हैं तो कितने हो गए, 15 ट्रायंगल तो हमारे पास आ चुके हैं। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहाँ से आएंगे भाई, एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स के लिए आपको बता देता हूँ, देखो कैसे आएंगे। इस बड़ी वाली फिगर को, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है इसको हम अलग निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस बड़ी वाली ट्रायंगल को हमने यहाँ पर उतार लिया अलग से, ठीक है। इसके तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, ये जो लाइन है इसकी वजह से तो हम काउंट कर चुके हैं। अब क्या हुआ, इसमें एक नई एक्स्ट्रा लाइन आ चुकी है, ये वाली लाइन। जब ये वाली लाइन आ चुकी है तो इसकी वजह से देखो अब ये नए ट्रायंगल फॉर्म होंगे कितने, देखो एक तो आपकी ये फिगर बन जाएगी, एक आपकी ये फिगर बन जाएगी, और एक बन जाएगी आपकी कौन सी, एक बन जाएगी आपकी ये टोटल फिगर। जैसे कि ये 3 ट्रायंगल हो गए यहाँ पर, देखो ये 3 ट्रायंगल यहाँ पर बन जाएंगे, तो इनको 3 को यहाँ पर उतार लो, ठीक है। अब कौन से बनेंगे, इस लाइन की वजह से देखो ये टोटल जो फिगर है ये वाली, इस लाइन की वजह से कहाँ बन जाएगी, ये 3 फिगर आपके बन जाएंगे। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखिए पेन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप गौर से देखो, अगर इसको यहाँ पर बढ़ा दें तो ये वाली भी तो ट्रायंगल 3 फॉर्म हो जाएंगे ना, तो ये 3 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। लेकिन लेकिन देखिए ये पेन थोड़ा सा, ये जो 3 ट्रायंगल हैं हम जो काउंट कर चुके थे, और ये वाले इसमें एक कॉमन है, एक कॉमन है, तो मतलब यहाँ पर कितने 9 हो रहे हैं, तो ये 8 हो जाएंगे। तो इसमें बन गए 8, तो 15 8 कितने हो गए, 23। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहाँ से आएंगे, अब इस बीच वाली फिगर को निकाल लेते हैं, ये वाली जो बीच वाली फिगर है इसको निकाल लेते हैं। कौन सी आपको दिखा देता हूँ, ये जो बीच वाली फिगर है इसको निकाल लेते हैं अलग।
तो भाई इसको अलग निकाल लो, ठीक है, ये हमने अलग निकाल ली। ये हम बेसिक फिगर काउंट कर चुके हैं। अब देखो इसमें भी तो एक एक्स्ट्रा लाइन पड़ रही है ना भाई, इसमें कौन सी एक्स्ट्रा लाइन जा रही है, ये वाली, ये वाली लाइन भी तो इसमें एक्स्ट्रा जा रही है, ये वाली। तो इसकी वजह से कितने नए ट्रायंगल फॉर्म होंगे, इसको आपको अलग ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाली जो लाइन है इसकी वजह से कितने ट्रायंगल फॉर्म हो जाएंगे भाई, 3 ट्रायंगल तो आपके यही हो जाएंगे। तो 3 ट्रायंगल ये हो गए। और क्या होगा, ये वाली फिगर देखिए, ये वाली देखो। अब आप ये वाली फिगर देखिए, ये वाली यहाँ भी तो 3 ट्रायंगल फॉर्म होंगे, तो ये 3 हो जाएंगे। तो कुल मिला के 23 हमारे पास वो थे, प्लस ये 6 हो गए, कितने हो गए 29। तो 29 ट्रायंगल इसमें क्या होंगे, फॉर्म होंगे। नेक्स्ट, श्रृंखला में अगला प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। आप इसको एनालॉजी की तरह मान सकते हो, इससे ये बना है तो बताइए कि इससे क्या बनेगा। देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात की जाए तो ये वाली जो लाइन है ये आपकी इस तरफ आ चुकी है, मतलब ये क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गया 90 डिग्री। जब ये क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा तो ये भी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, तो ये रोटेट हो जाएगा, तो ये किस प्रकार से फॉर्म होगा भाई, ये कुछ इस प्रकार से हमें क्या है दिखाई देगा, ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। अब जो भी मतलब ये इसका जो शीर्ष है वो ऊपर आने वाला है, जिसमें शीर्ष ऊपर नहीं है उनको हटा देते हैं भाई। अब क्या है, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगी, इस तरफ आएगी। तो देखिए किस किस में दे रखी है भाई, इसमें देखो यहाँ पर नीचे दे रखी है, इसमें भी यहाँ पर नीचे दे रखी है। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। अब मिरर इमेज के बारे में कंसेप्ट भी समझते जाओ। मिरर इमेज का क्या होता है, लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होता है, लेकिन बॉटम और टॉप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो लेफ्ट राइट में परिवर्तन होगा, तो ये वाली फिगर कैसे बनेगी, और पास वाली फिगर पास में, दूर वाली दूर में। तो भाई ये तो इसी प्रकार से फॉर्म हो जाएगा आपका, ये तो इसी प्रकार से फॉर्म हो जाएगा, ये भी इसी प्रकार से फॉर्म हो जाएगा। दैट्स इट। तो देखिए ऐसा कौन सा ट्रायंगल कौन से ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ इस वाले कौन पे आ गए, ये हटा दो, ये वाला भी हटा दो, ये वाला भी हटा दो। तो सेम फिगर किस में दिख रही, ए वाले में। नेक्स्ट, जैसे कि इससे ये बनी है और इससे ये वाली बनी है, तो इससे बताइए क्या बनेगी। जैसे ये वाली जो आकृति है वो अगली फिगर में इस वाले कॉर्नर पे पहुंच जाती है, तो इसी प्रकार से देखो इस वाले ये वाली आकृति इस कॉर्नर में पहुंच गई, तो ये वाली जो आकृति है अगली फिगर में कहाँ पहुंच जाएगी भाई, अगली फिगर में ये इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगी। इसमें तो देखिए दे ही नहीं रखी है, इसमें देखो इस वाले कॉर्नर पे दे रखी है, इसको हटा दो। इसमें भी देखो, अब इन दोनों में देखो, और ये वाली जो फिगर है ना ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट कर जाती है। देखो क्लॉकवाइज रोटेट कर गई, तो जब ये भी तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगी तो ये किस प्रकार से दिखाई देगी हमको, इस प्रकार से। इसमें देखो जैसी फिगर थी वैसी बनी है, तो इसको हटा दो। तो यहाँ से डी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अगर कोई ऐसी फिगर आपको दे रखी हो और उसके बीच में एक ऐसे ट्रायंगल बन रहा हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर टोटल नंबर फिगर कितनी हो जाएंगी, 5। ठीक है, ये आपकी बेसिक फिगर है। तो जैसे कि ये वाली बड़ी फिगर है, ये बड़ी फिगर है, इसके बीच में देखिए ये ट्रायंगल आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ तक तो हमारे पास कितने हो गए, 5 फिगर हो गए, मतलब 5 हमारे पास क्या हो गए, ट्रायंगल हो गए। अब देखिए अगर अब इस वाली ट्रायंगल के अंतर्गत देखिए क्या हो गया, ये वाली फिगर आ गई, तो यहाँ पर भी तो 5 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। लेकिन हम इस वाली ट्रायंगल को ऑलरेडी क्या है काउंट कर चुके हैं, यहाँ पर काउंट कर चुके हैं इस वाली बड़ी फिगर में, तो यहाँ से 1 माइनस करना पड़ेगा। तो ये कितने हो जाएंगे, 9। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 9। नेक्स्ट, ये आपकी फिगर्स दे रखी हैं, इनमें से हमें एक डिफरेंट चूज करना है कि कौन सी इसमें डिफरेंट है। अगर गौर से देखो तो ये वाली फिगर इसमें क्या है, ये जो स्टार है ये इस स्क्वायर वाले पोर्शन के बाहर है, लेकिन इस वाली फिगर में देखो ये पोर्शन के अंदर है। तो यही वाली क्या हो जाएगी, एक और फिगर हो जाएगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी वाली फिगर क्या हो, मतलब ये वाली फिगर यहाँ पर बनी है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बनानी है। मिरर इमेज का कंसेप्ट क्या होता है भाई, लेफ्ट राइट में परिवर्तन होता है, लेकिन बॉटम और टॉप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। और पास वाली इमेज मिरर के पास में बनेगी और दूर वाली क्या बनेगी, दूर बनेगी। देखिए ये वाला जो छठभुज है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा।
ठीक है, ये तो इसी प्रकार से रहेगा। और ये जो पास वाली इमेज है, ये जो पास वाली इमेज है, ये ट्राइंगल वो यहाँ पर बन जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये वाला जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है वो किस प्रकार से बन जाएगा, वो कुछ यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएगा। भाई पास वाली इमेज पास में, दूर वाली इमेज कहाँ बन जाएगी, दूर बन जाएगी। अब देख लीजिए कि ऐसी इमेज मतलब ऐसी जो फिगर है वो किस में बनी रखी है। अगर गौर से देखो तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ ध्यान देखो, सी वाला क्या है, करेक्ट हो जाएगा। देखो ये वाली इमेज यहाँ पर बन गई और ये वाली इमेज देखो इस तरफ फॉर्म हो रही है। बाकी सबको क्या कर दो, एलिमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पर तो बनी नहीं रही है। ये वाली इमेज इसमें बी वाली में देखो यहाँ पर आ गई है ये वाली इमेज, इसी प्रकार से ये वाला गलत हो जाएगा। और ये वाली इमेज देखो यहाँ पर इस प्रकार आएगी। अगर ये इस प्रकार से बनी होती और ये इस प्रकार से बनी होती तो ये करेक्ट हो जाता, तो डी वाला भी। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिस प्रकार से इससे ये बना है, इससे ये बना है, तो बताइए कि इससे क्या बनेगा। भाई देखो यहाँ पर ये सर्कल के अंदर सर्कल है, फिर क्या हो गया, ये ट्रायंगल स्क्वायर आ गया यहाँ पर, ठीक है। और ये अगर दोनों हॉरिजॉन्टल है तो ये दोनों वर्टिकल हैं, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल हैं तो ये भी क्या होंगे, दोनों वर्टिकल होंगे। तो अब सर्कल के बाद क्या आएगा, सबसे पहले तो क्या आएगा भाई, ये अगर वर्टिकल है तो ये भी क्या है, वर्टिकल आ जाएंगे। तो कौन सी फिगर बन जाएगी, बी वाली फिगर। नेक्स्ट, आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जिसको बेसिक फिगर के बारे में पता है, नहीं है तो बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपके इस प्रकार से आपको इसमें नंबर ट्रायंगल फाइंड करने हो तो 1 2 3 4, ये जो 4 का दुगुना कर दो, बस इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ जाएंगे। तो ऐसी बेसिक फिगर हमारे पास कितनी दे रखी है, देखो एक तो ये दे रखी है और दूसरी ये दे रखी है, तीसरी ये दे रखी है। तो 1 2 3 4, तो 8 या 24 तो ये हो जाएंगे ट्रायंगल। अब नए ट्रायंगल कहाँ से आएंगे, नए ट्रायंगल आपके ये हो जाएंगे। देखो एक ट्रायंगल आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है और एक ट्रायंगल आपका यहाँ फॉर्म हो रहा है, ये हो गए 2। तो 24 + 2 कितने हो गए, 26। और क्या होगा, ये एक फिगर, एक ट्रायंगल आपका ये फॉर्म होगा और एक ट्रायंगल आपका ये फॉर्म होगा, तो 4 ये नए होगा, तो 2। तो कुल मिला के कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, 28। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।